गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम एरिया ऑफ सेगमेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है सेगमेंट का। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा सेगमेंट समझते हैं। सेगमेंट होता क्या है? तो जैसे ये सर्कल है, ठीक है सर, एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। एंड एरिया किनके द्वारा बाउंडेड हो बेटा? यदि एक कॉर्ड और एक आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंडेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। यहाँ पे सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। आर्क, ठीक है, कॉर्ड एंड आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा उस एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब सेगमेंट भी दो टाइप के होते हैं। सेगमेंट कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं बेटा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर एंड मेजर सेगमेंट होते हैं। तो जब देखो सर्कल की आर्क भी एक माइनर आर्क होगी, ए वाली आर्क कैसी हो जाएगी? ए बी, इधर बीच में कोई पॉइंट ले लेते ए, तो आर्क ए एम बी आपकी सर्कल की माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो कवर एरिया होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। और इधर पे कोई पॉइंट ले लेते, सब कुछ पी पॉइंट, तो एक आर्क ए पी बी, ए वाली आर्क जो है ए पी बी, वो क्या कहलाएगी? मेजर आर्क। और मेजर आर्क और कॉर्ड के द्वारा जितना भी एरिया कवर किया जाएगा उस एरिया को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? तो ये हमारा मेजर सेगमेंट है। अब इन माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए वैसे तो एक तरीका है कि भाई सेंटर सपोज ये है, जैसे इसका एरिया निकालना हम इस सेगमेंट का, तो इसको और इससे मिलाएं तो ये पूरा इधर से इधर तक क्या बन जाएगा? ओ ए एम बी। ये क्या कहला गया बेटा? एक सेक्टर हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो कि पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, यही करोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनेगा उसके बारे में बताते हैं। उससे जब यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। सपोज वी हैव अ सर्कल एंड विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका सेंटर है ओ। ठीक, अब उसके बाद एक तो ये डायग्राम सही नहीं आ रहा। ठीक, अब देखो ए सर्कल, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और इसकी कोई भी एक कॉर्ड है ए बी। सपोज एक कॉर्ड है ए बी, ठीक, और ए आर्क हो गई ए बी। तो ए आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। अब सपोज हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? लेट कर लेते हैं कि इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया गया वो कितना किया गया बेटा? थीटा एंगल। यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड किया गया? थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये जो ट्राइंगल है, ए वाला जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है? यदि आप देखो ट्राइंगल ओ ए बी को, ट्राइंगल ओ ए बी को, तो ओ ए बी ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ओ ए भी उस ओ ए और ओ बी इक्वल होंगी, इसलिए इक्वल होंगी बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियस, इस वजह से ओ ए और ओ बी इक्वल होंगी। और जब ओ ए और ओ बी इक्वल होंगी तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यदि सपोज हम यहाँ से मतलब आइसोसेलेस का जो कॉमन इक्वल साइड का जो कॉमन वर्टेक्स होता है उससे हम यदि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, साथ में से एंगल का भी बाइसेक्टर होता है, वर्टेक्स एंगल का भी वो बाइसेक्टर होता है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन यही रहेगी। गिवन में हम क्या बोल सकते हैं? जैसे सपोज फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, तो गिवन में हम बोल सकते हैं कि एक हमारे पास सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ओ, एंड इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं
एंड एंगल ए ओ बी यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि थीटा एंगल है, ठीक है, और ए बी इसकी एक कॉर्ड है और ए एम बी एक आर्क है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फॉर्मूला किसका, हमें चाहिए है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एम बी सेगमेंट के एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। ए एम बी सेगमेंट के एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इधर पे देखते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, वही काम, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू, मतलब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से जो इधर कॉर्ड को एम पॉइंट पे कट कर रहा, तो ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस वजह से जो परपेंडिकुलर होगा वो मीडियन का काम भी करेगा, मतलब कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, या डायरेक्टली यहाँ पे मैं प्रूफ लिख सकता था। तो क्या बोल दूं बेटा कि वी नो, यस वी नो मत करो, बोलो ट्राइंगल ओ ए बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज, क्यों है भैया ये, क्योंकि इसमें ओ ए साइड, इसकी टू साइड इक्वल दे रखा, ठीक है। इस वजह से ट्राइंगल जो है ओ ए बी ट्राइंगल वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और जब ओ ए बी ट्राइंगल का जो इक्वल साइड्स हैं उनका कॉमन वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। देयरफॉर ओ एम इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, क्लियर। अब तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो हम बोल सकते हैं दैट इज ए एम इक्वल होगा बी एम के, ठीक है। ए एम किसके इक्वल होगा बेटा, बी एम के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस पूरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम भी होगा, एंड एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, ठीक है। ये पूरे एंगल और ये दोनों मतलब जब इक्वल होंगे तो इस पूरे का हाफ हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी का हाफ, एंगल ए ओ बी कितना है, थीटा है, तो हम बोल सकते हैं थीटा अपॉन 2, मतलब ये दोनों एंगल हमारे कितने कितने के हो जाएंगे बेटा, यू एम बराबर थीटा अपॉन 2। समझ में आ गया। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब आप ध्यान दो तो ए वाला एंगल इधर से इतना एंगल कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2, और ए वाला भी एंगल कितना हो गया, थीटा अपॉन 2, ठीक है। नाउ अब आप ये देखो कि ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए भी राइट एंगल ट्राइंगल और ए भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यदि हम क्या करें, इनमें से कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सॉल्व करें, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले लो, अलग से मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। ओ एम बी ये राइट एंगल और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा अपॉन 2, और ओ बी क्या होगी इसकी, ओ बी इसकी रेडियस का काम करेगी, करेगी कि नहीं उस सर्कल की, तो ये रेडियस का काम करेगी, ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, ओ बी इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। सो अब हम बोल सकते हैं कि बेटा यदि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके होंगे, आई होप आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे, इस वजह से आप ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें। तो हम यदि नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाई टू मतलब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये रूल्स पढ़े थे ना वही, कि हम कोई एक एंगल, जैसे यहाँ पे कोई एक एंगल है थीटा और ये 90 है, और यदि हम साइन थीटा लिख रहे हैं तो साइन थीटा का मतलब इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये साइड बेस कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो अब हम एंगल कौन ले रहे हैं, ए वाला, तो इसके सामने ए वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, ए हाइपोटेनस और ए बेस होगी। अब ध्यान देना, तो साइन थीटा बराबर होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इधर पे, बी एम साइड है, और हाइपोटेनस साइड कौन सी है, ओ बी, है कि नहीं। तो अब साइन थीटा बाय टू बराबर बी एम की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ओ बी हम आर से शो कर सकते हैं, ओ बी को किससे शो कर सकते हैं कि आर है। यदि हमें क्या चाहिए है बेटा हमें बी एम की वैल्यू चाहिए, तो आर को हम उस साइड भेज दें, तो बी एम बराबर क्या लिख सकते हैं, आर इंटू साइन थीटा बाय टू। ए मतलब इसका मतलब हमें इस ट्राइंगल में ए वाली साइड के बारे में पता चल गया कि कितनी होगी, आर साइन थीटा बाय टू होगी। क्लियर। इसी तरह इसी में हम कॉस का फॉर्मूला लगाएं, एंड कॉस थीटा बाय टू, तो कॉस बराबर होता क्या है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल अपना ये है, तो बेस कौन सा होगा, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो बेस हो जाएगा हमारा ओ एम, और हाइपोटेनस कितना है, ओ बी। ठीक है, तो कॉस थीटा बाय टू बराबर ओ एम की वैल्यू हमें पता नहीं है और ओ बी की वैल्यू आर है, तो इसी तरह हम ओ एम की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ओ एम कितना हो जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा बाय टू। ठीक है, इस वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ेगी और इस वैल्यू की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसको दे देते हैं थर्ड फोर्थ, यहाँ पे जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हम, ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारा बोर्ड फिलअप हो चुका है। मेन जो फॉर्मूला बन रहा है वो कैसे बनेगा उसके बारे में देखते हैं, ड्राइव कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली। उसके बाद हम आते हैं पूरे होल ट्राइंगल पे। ठीक है, ये जो ट्राइंगल होल ट्राइंगल दिख रहा ओ ए बी ट्राइंगल, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो पूरे ट्राइंगल के लिए हम ट्राइंगल की हाइट किसे लेते हैं, ट्राइंगल की हाइट हम उसे लेते हैं जो किसी एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ हो और अपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर हो, तो ये हाइट का काम करेगी। ओ एम इस ओ ए बी के लिए हाइट का काम करेगी, तो ओ एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इधर से, और ए बी बेस का काम करेगी, जिस साइड पे परपेंडिकुलर हो वो बेस साइड कहलाएगी और जी हाइट कहलाएगी। तो अब देखो हम ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या, तो बेस ए बी है। अब हम देखो बेस में बी एम की वैल्यू निकाल चुके हैं कि इधर से इधर तक की वैल्यू, और इक्वेशन फर्स्ट में हमने बताया था कि बी एम और ए एम दोनों बराबर हैं, तो मतलब ए वाली वैल्यू आर साइन थीटा बाई टू होगी, तो ए वाली वैल्यू भी कितनी होगी, उतनी ही होगी, आर साइन थीटा बाई टू। ठीक है, तो पहले हम ए बी के बारे में बोलेंगे ना। हमें पता है कि ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए एम प्लस बी एम के। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम की वैल्यू और बी एम की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। ए एम की जगह भी हम बी एम लिख दें, बी एम प्लस बी एम, तो ए बी बराबर क्या हो गया बेटा, 2bm हो गया। और 2b मतलब ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से। और अब हम थर्ड इक्वेशन आप देखो, थर्ड इक्वेशन में bm की वैल्यू पता है तो 2 तो लिखा ही है, bm की वैल्यू आप पुट कर सकते r साइन थीटा बाई 2, तो जे ए बी की वैल्यू हो गई फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हमें देखो बेस भी पता चल गया, हाइट तो ओ एम हमें दिख रहा है फोर्थ इक्वेशन में, तो अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं पहले तो, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो, आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बेटा, एरिया, तो अब हम लास्ट डायरेक्टली लिखते हैं नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इस डायग्राम में जो माइनर सेगमेंट है उसकी बात करें, ए बी एम। ठीक है, ए बी एम सेगमेंट क्या जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं पूरे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, ओ ए एम बी, क्या नाम है, ओ ए एम बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया
उस सेक्टर के इस पूरे सेक्टर के एरिया में से यदि इस ट्राइंगल के एरिया को घटा देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP। ठीक है, तो अब देखना सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर होता क्या है, यदि मैं इसको फिर थोड़ा सा अलग से बना देता हूं कि जे O है, जे A था अपना और जे B था, तो ये कहलाया अपना सेक्टर। अब इस आर्क के द्वारा एंगल कितना सबटेंड किया गया था एट द सेंटर, वो थीटा किया गया था, हमने लेट किया था, इस थीटा एंगल सबटेंड कर रहा, तो सेक्टर का एरिया होता था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा क्या होता था, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। ठीक है, तो इस आर्क के द्वारा तो थीटा एंगल बनाया गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस को हमने आर से ही लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस पूरे सेक्टर का एरिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल OAP ले रहा है, तो ध्यान से देखना 1/2, हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसको बेस ले लेंगे और इसको हाइट ले लेंगे, तो बेस कितना है हमारा AB और हाइट कितनी है OM। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू AB, तो AB कितना है बेटा गला खराब हो गया, AB कितना हो, AB कितना है, AB की वैल्यू हम 5th इक्वेशन से निकाल चुके हैं, कितना है 2 इंटू आर साइन थीटा बाय 2 इंटू BM, तो सॉरी OM, तो OM की वैल्यू हमें इक्वेशन 5th से देख रही है, कितनी देख रही है, r cos थीटा बाय 2। ये हमने कहां से लिखा भैया, फ्रॉम 4th एंड 5th का यूज किया था। ठीक है, अब यहां पे आपको और आगे तक थोड़ा सा इन चीजों को मैं रफ कर देता हूं, इधर से अपन चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मतलब लगभग अपना हो गया है, ज्यादा नहीं बचा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, तो 2 से 2 कट कर सकते हैं, या चाहे तो अभी 1/2 लिखा रहने दो क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है, r इंटू आर का करेंगे मल्टी तो r स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या बचा हमारे पास, ये वाला 2 बचा है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब यदि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करें, वैसे तो अभी आप लोग 9th या 10th स्टैंडर्ड में है, तो हम लोगों ने अभी ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला स्टडी नहीं किया होगा, तो लेकिन मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, 2 साइन ए 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, कितना होता है बेटा, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। तो हम इधर पे आप ध्यान से देखना कि इधर 2 है, इधर भी 2 है, साइन फिर a है, तो इधर साइन के साथ थीटा बाई 2 है, फिर इंटू कॉस, कॉस के साथ भी वही एंगल है, तो यहाँ भी इंटू कॉस और कॉस के साथ वही एंगल, तो यहाँ पे ए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला बना थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इन दोनों टर्म से जो जो चीजें कॉमन हो रही हैं, इधर पे मैंने फॉर्मूला यूज किया था, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, दिखेगा नहीं, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूला का हमने यूज किया, कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो अब इनसे इन दोनों टर्म से कॉमन लो, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म क्या क्या कॉमन है, वो सारी चीजें कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, अपॉन में 2 भी कॉमन है, ठीक, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो इधर बचा थीटा, 360 से 2 कॉमन गया तो 180 पाई बचा, माइनस 1/2 इधर का पूरा गया और आर गया, तो क्या बचा केवल साइन थीटा। ये आपका बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इस फॉर्मूला से आप चाहे तो माइनर सेगमेंट हो
और चाहे तो मेजर सेगमेंट हो, आप एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि आप थीटा वो मतलब थीटा किसका काम करेगा, उस सेगमेंट के द्वारा। जैसे इस सेगमेंट के द्वारा सेंटर पे थीटा एंगल बनाया गया, अब इस वाले के द्वारा कितना बनाया जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा बनाया जाएगा, तो इतना एंगल थीटा की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, तो आप वैसे इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यहां तक इधर तक एरिया ऑफ सेगमेंट ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, किस कंडीशन में, जब आपका एक्स थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, जब आपकी थीटा की वैल्यू मतलब जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज मोर देन 90 डिग्री, तो आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा मतलब 90 से जब ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू हमें एक्यूरेट पता नहीं चलेगी कि कितनी होगी, तो उसका हाफ कर दोगे, ठीक है। तो वो इस टाइम पे जब आपका थीटा का वैल्यू 90 से मोर होगा, ज्यादा होगा, तो उस टाइम ये फॉर्मूला यूज करो, और जब 90 से कम हो तो ये फॉर्मूला, ये आपका यूनिक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, हमेशा काम आएगा, और इसके हेल्प से आपको इतनी झंझट नहीं करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से इस फॉर्मूला को आप लोग याद करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।